तो एक्सरसाइज 20B के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो। माने जो फिगर दी हुई है इसके शेडेड पोर्शन का एरिया आपको फाइंड करना है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है, देखिए ये डायग्राम बना हुआ है आपका। ये रेक्टेंगल है, 43 मीटर लॉन्ग है और ब्रेथ इसकी कितनी है, 27 मीटर है। तो लेंथ और ब्रेथ दी हुई है और इसमें जो ये पार्ट है आपका शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो जो अंदर रेक्टेंगल बना हुआ है दोनों को अगर हम ये लेट कर लें कि ये सपोज करिए ए, ये बी सी डी, ये आपका रेक्टेंगल है। इस 1 मीटर देखिए इधर से कम हो गया, 1 मीटर इधर से कम हो गया, तो ये आपकी ब्रेथ जो बनी आकर के ये हो गई। इसको हम लेट कर लें कि क्या क्या गिवन है, तो इसमें भी नेम डाल देते हैं, ई एफ, यहां पर एफ डाल देते हैं, ई एफ, ये आपका जी हो गया, जी, और ये एच, यहां पर हो गया ई एच। तो अगर मान लो ए बी सी डी जो रेक्टेंगल है इसका एरिया निकाल लें और ई एफ जी एच का एरिया निकाल लें, माइनस कर दें, तो आपका क्या होगा, शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल आएगा, क्योंकि कितना भाग अलग हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा पूरे एरिया से। तो यहां पर लेंथ जो दी हुई है ए बी ये लेंथ हो जाएगी ना। देखिए लेंथ ए बी इक्वल टू हो गई 43 मीटर दी हुई है, क्योंकि इस पहले बड़े रेक्टेंगल को हम ले रहे हैं। तो लेंथ इक्वल टू ए बी इक्वल टू हो गया 43 मीटर और ब्रेथ जो इसकी दी हुई है बीसी, ब्रेथ बीसी इक्वल टू 27 मीटर, ये ब्रेथ है, ये बीसी है ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, कौन सा, एबीसीडी इक्वल, माने एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला वही लगेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है, 43 है मीटर है और ब्रेथ है 27। अब इसको निकाल लें, 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 3 जा 21 की 1 करी 2, 7 4 जा 28 2 30। अब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, प्लस कर लें 1 6 8 3 11, 1161 मीटर स्क्वायर। ये आपका निकाला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी। आप देखिए जो दूसरा रेक्टेंगल दिया है, एन रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है, एन रेक्टेंगल, नेक्स्ट वाला ले रहा है ए एफ जी एच। इस रेक्टेंगल में लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है वो निकालना है आपको। तो लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, ई एफ हो जाएगी। तो लेंथ ई एफ इक्वल, लेंथ ई एफ कितनी निकल आएगी, तो यहां पर देखें कि 1.5 मीटर ये है, इतनी है ना। इतने का मतलब क्या हो गया कि ये पूरी यहां पर देख ले। तो अगर इसको हम ज्वाइन ऐसे कर दें इस तरह से, ये और ये, माने इतना इधर कम हो गया, इतना इधर कम हो गया, तो 1.5 मीटर विड्थ है इसकी। यहां पर ये देखिए 1.5 मीटर विड्थ है और ये 1.5 मीटर विड्थ है। तो 1.5 और 1.5 को प्लस करके पूरे माने 43 में से माइनस कर दें तो ये लेंथ ई एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो लेंथ ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पूरी लेंथ कितनी है इसमें 43 है, तो 43 में माइनस करेंगे कितना, 1.5 और 1.5 को प्लस करके, तो ये निकल आएगा 43 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा, तो देखिए 1.5 और 1.5 को प्लस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 550 और 11213 माने 3.0। तो ये आ जाएगा 3.0 मीन्स 3 इक्वल हो जाएगा 43 में 3 माइनस करेंगे 40 मीटर आ गया। अब ब्रेथ इसकी निकाल लें, तो ब्रेथ कौन सी होगी, ये जीएच होगी, जीएफ ब्रेथ हो जाएगी जीएफ। तो देखिए जीएफ कितना है, तो जीएफ निकालने के लिए
अब यहां पर देखें तो इतना भाग कितना है, ये इतना इधर माइनस होगा, पूरे में से इतना ये माइनस होगा और इतना ये माइनस होगा, इधर भी माइनस हो जाएगा। माने ये 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, तो ये हो जाएगा 27 में से माइनस करेंगे कितना, 1 और 1 को ऐड कर लें, क्योंकि दोनों तरफ 1 ये लेस हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 27 माइनस 2 इक्वल 25 मीटर। जब ये निकल आया तो आगे हम लेंथ और ब्रेथ हमें मालूम हो गए, तो रेक्टेंगल EFGH का एरिया निकालें। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH इसका एरिया क्या हो जाएगा, वही लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल, इसका लेंथ कितना आया 40 और 25 ये आया, तो 40 इंटू 25 मल्टीप्लाई करें, 25 4 जा 100 और एक जीरो लगा दिया, इतने मीटर स्क्वायर हो गया। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल, देखिए शेडेड रीजन का एरिया कितना हो जाएगा, इसका पूरे एरिया में से, माने किसमें, एरिया ऑफ कौन सा रेक्टेंगल क्या था, ABCD, तो जो ABCD का एरिया आया माइनस करेंगे किसको, पूरे एरिया में से माइनस करेंगे जो इसका आया है, एरिया ऑफ EFGH इसको माइनस कर देंगे। तो देखिए पूरा एरिया कितना था 1161 माइनस एरिया ऑफ EFGH कितना आया 1000 आया है, इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 161 मीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया आपका। माने पूरे एरिया में से जो ये एरिया था, अंदर का एरिया था, इसको माइनस कर दिया गया तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकल आया। तो सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। माने ये जो पाथ बन रहे हैं इसमें देखिए बीच में 2 पाथ है ना, इस तरह से बन रहा है मिडिल पर, सेंटर पर, एक है लेंथ के पैरेलल और दूसरा है ब्रेथ के पैरेलल। तो यहां पर देख लें कि क्या दिया हुआ है, तो ये स्क्वायर शेप में है, तो ईच साइड ऑफ स्क्वायर ये दिया हो 40 मीटर, ये दिया हो ना 40 मीटर, ईच साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू दिया है 40 मीटर। तो चूंकि इसका रिमेनिंग पोर्शन है, माने जो ये पाथ बन रहे हैं या रोड्स बन रहे हैं इसमें, जो इस तरह शो किया गया है रोड्स की तरह या पाथ की तरह, तो अगर मान लो पूरे एरिया में से रोड्स के एरिया को माइनस कर दें तो क्या निकल आएगा, वो निकल आएगा रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा, जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकल आएगा। तो ईच साइड ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकल आएगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल साइड इंटू साइड इक्वल हो जाएगा 40 इंटू 40, मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16 0 माने 1600 मीटर स्क्वायर। ये निकल आया, एक चीज ये निकल आई। अब ये लेंथ के पैरेलल है, एक मतलब इस साइड के पैरेलल है और एक इस साइड के पैरेलल है, तो इसको अगर हम लेंथ ले लेते हैं तो एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू लेंथ, देखिए लेंथ के पैरेलल हम निकालने जा रहे हैं, तो लेंथ के पैरेलल जो रोड्स है उसका एरिया निकालने जा रहे हैं। तो यहां पर देख लें इसमें क्या है, यूज होगा लेंथ ऑफ स्क्वायर, लेंथ या साइड ऑफ स्क्वायर कहते हैं, लेंथ ऑफ स्क्वायर इंटू विड्थ ऑफ रोड मीन्स हो गया। तो लेंथ ऑफ स्क्वायर कितना है, ये 40 है, लेंथ भी है और ब्रेथ भी, दोनों सेम है, तो 40 इंटू विड्थ ऑफ रोड कितनी है, देखिए लेंथ के जो पैरेलल है
वो 3 मीटर है, तो 40 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद एरिया ऑफ रोड्स, एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू ब्रेथ, ब्रेथ के पैरेलल जो रोड है, तो चूंकि ब्रेथ मीन्स इस तरह की है, ये भी 40 मीटर है आपकी, तो क्या हो जाएगा ब्रेथ ऑफ स्क्वायर, ब्रेथ ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर की जो ब्रेथ है वो भी वही है इनटू विड्थ ऑफ रोड, इनटू विड्थ ऑफ रोड। तो ये ध्यान रखना है कि जो ब्रेथ के पैरेलल रोड है तो उसकी कितनी है, विड्थ कितनी है, 2 मीटर है, तो माने 40 मीटर तो ही रहेगा, तो 40 इंटू 2 इक्वल हो जाएगा 42 जा 80 मीटर स्क्वायर, ये निकल आया। इसके बाद एरिया ऑफ क्रॉसिंग निकाल लें। इसके बाद क्या करें, इसके बाद हो जाएगा आपका एरिया ऑफ क्रॉसिंग, तो एरिया ऑफ क्रॉसिंग, क्रॉसिंग इस तरह कि जो दोनों रोड्स जहां पर मिल रहे हैं, तो ये चूंकि इसमें लेंथ में ब्रेथ में भी जुड़ गए और लेंथ में भी है, तो एक बार इसको माइनस करना पड़ता है, तो लेंथ एरिया ऑफ क्रॉसिंग इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 मीटर ये है और एक साइड कितनी हो गई, एक लेंथ हो गई एक ब्रेथ हो गई, तो 3/2 है, तो 3/2 है तो 3 इंटू 2 इक्वल हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ रोड्स, टोटल एरिया ऑफ रोड्स इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ रोड्स, एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू लेंथ प्लस एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू ब्रेथ, और इसमें माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉसिंग, एरिया ऑफ क्रॉसिंग, इसको माइनस करेंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू ब्रेथ कितना है 120 प्लस एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू ब्रेथ 80 माइनस एरिया ऑफ क्रॉसिंग कितना हो गया 6, तो 120 और 80 कितना हो गया 200 हो गया, तो 200 माइनस 6 इक्वल टू 194 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया टोटल एरिया ऑफ रोड्स निकल आया, जो आपका अनशेडेड पार्ट है इसका निकल आया। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, माने जो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना था आपने उसमें से माइनस कर देंगे टोटल एरिया ऑफ रोड्स को, टोटल एरिया ऑफ रोड्स, तो जब इसको माइनस करेंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना निकला था 1600, तो 1600 में माइनस करेंगे जो टोटल एरिया ऑफ रोड्स कितना निकला 194, माइनस कर देते हैं, तो इससे देखो बाहर हो जाएगा 6 से, तो ये 10 में 4 माइनस करेंगे 6, यहाँ बचा 9 में 9 माइनस करेंगे 0, यहाँ 5 बचा, 5 में 1 माइनस करेंगे 4 1, तो 1406 मीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। तो अब आपने देखा इसमें कि ईच साइड ऑफ स्क्वायर दिया था 40 मीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया, साइड इंटू साइड 40 इंटू 40 इक्वल टू 1600 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू लेंथ, लेंथ के पैरेलल एरिया निकाला इसका, तो इसकी विड्थ कितनी है 3 है और लेंथ कितनी हो जाएगी जितनी इसकी लेंथ है 40, तो 40 इंटू 3 कितना आ गया 120 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू ब्रेथ, ब्रेथ में तो ब्रेथ ऑफ स्क्वायर कितनी है वो भी 40 है इंटू, और इसके जो विड्थ ऑफ रोड है वो 2 है, तो 42 इंटू 2 इक्वल टू 80 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ क्रॉसिंग कितना हो जाएगा, तो 3 ये है देखिए और 2 ये है, तो 3/2 है, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ रोड्स इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू लेंथ प्लस एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू ब्रेथ माइनस एरिया ऑफ क्रॉसिंग, तो इक्वल हो जाएगा 120 प्लस 80 माइनस 6, तो 120 और 80 को प्लस किया गया 200 माइनस 6 194 मीटर स्क्वायर आ गया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस टोटल एरिया ऑफ रोड्स इक्वल, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला है 1600 माइनस 194 इक्वल टू 1406 मीटर स्क्वायर। तो एक्सरसाइज 20B के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे।